नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने मन की बात कार्यक्रम सुना है। बीजेपी नेताओं के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम सुना है। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। हर महीने के आखिरी रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम उनका प्रसारित होता है, जिसमें वो देश के अलग अलग कोनों से वो प्रेरणा स्रोत लेकर के आते हैं, साथ ही अपने मन की बात साझा करते हैं जो देश के विस्तृत सुधार में सहयोगी हो सकती है। मन की बात कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। तमाम सहयोगियों के साथ उन्होंने मन की बात कार्यक्रम सुना है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मन की बात कार्यक्रम सुना। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान बीजेपी के तमाम समर्थक और साथ में नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान खेलों का जिक्र किया और साथ ही महिला क्रिकेट टीम की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि खेल में देश लगातार अच्छा कर रहा है। करगिल दिवस का भी उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि देश की जो भावनाएं हैं वो शहीदों के साथ हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का दुखद निधन हो गया है। ये बड़ी अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। 81 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। हार्ट अटैक से वरिष्ठ कांग्रेस नेता का निधन हुआ है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने पदभार संभाला है। दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने शोक जाहिर किया। इक्यासी साल की उम्र में दुखद निधन। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मंत्री के निधन पर मुख्यमंत्री ने दुख जाहिर किया है। सीएम धामी ने हीरा सिंह बिष्ट के निधन पर शोक जाहिर किया है। सीएम ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। साथ ही शोक संतप्त परिवार को ढांढस भी बंधाया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र पेटवाल जुड़ गए हमारे साथ में, संवाददाता सहयोगी। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, आज दुखद दिन है उत्तराखंड के लिए। हीरा सिंह बिष्ट, जिन्होंने अलग अलग पदों पर रहते हुए सूबे के सर्वांगीण विकास के लिए अपना योगदान दिया, आज उनका दुखद निधन हो गया है। देखिए, उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठतम नेताओं में शुमार पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट आज देर रात दिवंगत हो गए हैं। देर रात को उनको हार्ट अटैक आया और उसके कारण उनका निधन हो गया। उनके निधन की खबर से प्रदेश की राजनीति में एक शोक की लहर दौड़ गई है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक संगठनों ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक अपूरणीय क्षति करार दिया है। हीरा सिंह बिष्ट उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे वरिष्ठतम और अनुभवी नेताओं में से एक गिने जाते थे और काफी लंबे समय तक अभिन्न उत्तराखंड जब था उत्तर प्रदेश के समय से वो राजनीति में सक्रिय थे और कई महत्वपूर्ण पदों पर वो संगठन में भी कांग्रेस के रहे हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस की सरकार में वो परिवहन मंत्री के रूप में भी रहे हैं। लंबे समय संगठन और राज्य की राजनीति में अपनी भागीदारी निभाई। जन सरोकारों से जुड़े हुए एक नेता थे, सरल स्वभाव के नेता थे। विशेष रूप से देहरादून में और
पूरे प्रदेश में उनका एक व्यापक अपना जनाधार था। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने काफी कुछ ऐसे काम किए हैं राज्य के हित में जो अविस्मरणीय रहेंगे, और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं के वो राजनीतिक मार्गदर्शक गुरु की भूमिका में भी रहे हैं। तो उनके निधन से पूरा प्रदेश दुखी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, और उन्होंने कहा है कि ये एक उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षति है, और उनके परिवार को उन्होंने ढांढस भी बंधाया है। तो कुल मिलाकर एक अच्छे, अनुभवी और कुशल नेतृत्व वाले एक छवि थी उनकी, बेदाग छवि थी, और लंबा एक राजनीतिक जीवन उनका रहा। कांग्रेस के साथ साथ उत्तराखंड के लिए भी एक राजनीतिक छवि, राजनीतिक जो क्षति है उसे माना जा सकता है। और हीरा सिंह बिष्ट हमेशा लोगों के दिलों में याद रहेगी, याद उनकी रहेंगी। काफी सरल स्वभाव के वो थी। व्यक्तिगत हमारे भी बहुत अच्छे संबंध उनसे थे, और बहुत सरल स्वभाव का व्यक्तित्व उनका था। तो ऐसे में ऐसे नेताओं का चला जाना कहीं ना राजनीति के लिए थोड़ा सा क्षति राजनीति में होती है। तो इसीलिए पूरा प्रदेश आज उनके जाने से दुखी है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, साझा करने के लिए। दूसरी तरफ बड़ी अपडेट सामने आ रही है चमोली से, जहां पर बद्रीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, आरोपी प्रमोद नौटियाल को बड़ा झटका लगा है। रिमांड और जमानत दोनों अर्जियां खारिज हो गई हैं। अदालत ने खारिज की है पुलिस की रिमांड अपील। 6 अगस्त तक पुरसारी जेल में ही बंद रहेंगे प्रमोद नौटियाल। एसआईटी तैनात कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। आरोपी प्रमोद नौटियाल को बड़ा झटका लगा है। रिमांड और जमानत दोनों ही अर्जियां खारिज हो गई हैं, और इस बीच अदालत ने पुलिस रिमांड की जो अपील थी वो भी खारिज कर दी है। 6 अगस्त तक पुरसारी जेल में ही रहना होगा प्रमोद नौटियाल को। प्रमोद नौटियाल इस पूरे मामले में बेहद अहम कड़ी माना जा रहा है, और ये माना जा रहा है कि कई सारे खुलासे प्रमोद नौटियाल से पूछताछ में हो सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर। प्रमोद नौटियाल के मामले में रिमांड और जमानत दोनों अर्जियां खारिज हो गई हैं। रुड़की मंगलौर के युवाओं को मिला बड़ा तोहफा। स्किल इंडिया मिशन के तहत बस का शुभारंभ हुआ है। कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने हरी झंडी दिखाई है। युवाओं को मिलेगा आधुनिक तकनीकी और प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के बाद सरकारी सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात आई है। केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पहल और आरएलडी नेताओं के प्रस्ताव पर क्षेत्र को एक अत्याधुनिक डिजिटल स्किल डेवलपमेंट बस मिली है, जिसका शुभारंभ यूपी के कैबिनेट मंत्री ने किया है। डिजिटल इंडिया मिशन के तहत शुरू हुई इस बस से युवाओं को आधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण और भारत सरकार से मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है, जिससे रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देखिए, युवाओं को किस तरीके से स्किल्ड किया जाए, इसके लिए जयंत चौधरी के प्रयासों के बाद एक नवाचार क्षेत्र में देखने को मिला है, मंगलौर क्षेत्र में, और इसके तहत युवाओं को गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एक ऐसी कोशिश है कि जहां युवा हैं वहां पहुंचा जाए।
ये खबर देहरादून से, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर घमासान शुरू हो गया है। इस्तीफे को लेकर पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी ने छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया, विदेशी ताकतें गुमराह कर रही हैं। महेंद्र भट्ट ने कहा है, छात्र हित में मंत्री ने फैसला लिया है। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का करारा पलटवार सामने आया। कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने तंज कसा है, क्या विदेशी ताकतों से डर गए? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उत्तराखंड में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष और विदेशी ताकतों पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए इसे छात्र हित में लिया गया फैसला बताया। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने पलटवार करते हुए सवाल उठाया कि क्या केंद्र सरकार विदेशी ताकतों के आगे झुक गई है? धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के प्रवक्ता कह रहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि विदेशी ताकतों, तो इसका मतलब कि इस देश की सरकार पंगु हो गई है जो विदेशी ताकतों के दबाव में अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले रही है। दोनों बातें आपस में विरोधाभासी हैं, दोनों बातें आपस में कंट्रोवर्शियल हैं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का ये स्टेटमेंट देना और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देना, ये दोनों एक दूसरे का विरोधाभासी है। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो विदेशी ताकतों के आगे उसने घुटने टेक दी। आधार पर था, उन्होंने इस बात को कहा कि छात्र गुमराह ना हो, विदेशी ताकतों के हाथों में छात्र गुमराह होकर देश की एकता अखंडता के लिए दिक्कतें पैदा न करें। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र के भाव को ध्यान में रखते हुए और जो वातावरण पूरे देश के अंदर खड़ा हुआ उसके आधार पर उन्होंने त्यागपत्र देने का निर्णय लिया और ये निर्णय जो है वो राष्ट्र के हित में, ये मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। देहरादून को ग्रीन सिटी बनाने की तैयारी हो रही है। नगर निगम ने तैयार किया है मेगा प्लान। अवैध जमीन कब्जा मुक्त कराते हुए बनेंगे पार्क। हर वार्ड में पार्क और हरियाली को स्थापित करने की योजना है। पार्कों में ओपन जिम और वॉकिंग ट्रैक्स भी बनाए जाएंगे। देहरादून को ग्रीन सिटी के रूप में विकसित करने के लिए नगर निगम ने मेगा प्लान तैयार किया है। शहर में अब 25 पार्क विकसित करते हुए जनता को समर्पित किए जा चुके हैं। मेयर सौरभ थपलियाल के अनुसार अतिक्रमण मुक्त कराई जा रही जमीनों पर नए पार्क बनाए जा रहे हैं। इन पार्कों में ओपन जिम, वॉकिंग ट्रैक्स, खेल उपकरण लगाए जा रहे हैं। साथ ही घर घर पौधे भी बांटे जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र पेटवाल जुड़ गए हमारे साथ में। जितेंद्र, जहां तक मुझे याद आता है देहरादून को स्मार्ट सिटी की श्रेणी में रखा गया था, अब उसे ग्रीन सिटी बनाया जा रहा है। क्या लगता है कितनी स्मार्ट बन पाई है और कितनी ग्रीन बन पाएगी? देखिए, अगर हम पिछला अनुभव देखें तो जो स्मार्ट सिटी था वो स्मार्ट सिटी के बावजूद आज स्थिति ये है कि एक बदतर सिटी के रूप में देहरादून जाने लगा है, क्योंकि जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हैं, जल भराव हो रहा है, पानी की कहीं निकासी नहीं है। तो कैसे हम इस सिटी को स्मार्ट सिटी कह सकते हैं? जाम हर गली मोहल्ले, यहाँ तक कि जो स्टेट हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वहाँ भी लोगों को जाम से जूझना पड़ता है। तो कैसे हम कल्पना कर सकते हैं स्मार्ट सिटी की? चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज। नमस्कार।